दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने 27 के 27 नक्षत्रों पर अपने विचार दिए हैं अपने चैनल पर। तो आपका जो भी जन्म का नक्षत्र हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें, तब आपको ये पता चलेगा कि हमारे जन्म के का जो एनर्जी होती है हमारे नक्षत्र की, पूरे जीवन में हमें मिलती रहती है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब अगर आपको अपने नक्षत्र की, अपने जन्म नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना है तो क्या करना होगा? आपको ज्वाइन बटन दबाना होगा। मैंने एडवांस वीडियो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए बनाई है, जिसमें क्या है, मेडिटेशन और मंत्र की चैंटिंग के द्वारा आपको आपके नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा कैसे मिले, ये सब वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देर ना कीजिए, चैनल के मेंबर बनिए, ज्वाइन बटन का यूज कीजिए। और आज हम लोग जो चर्चा करने आए हैं वो क्या है? सिंह लग्न में जो लग्नेश है उसका 12 के 12 भाव में क्या जादू है, मतलब किस प्रकार की ऊर्जा हमें देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में या 5 का अंक लिखा हुआ है तो क्या है, ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए है। अगर आपको ये जानना है कि सिंह लग्न वाले लोग कैसे होते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो मेरी जरूर देखें कि सिंह लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो अगर आपका लग्न सिंह है तो इसका जो लग्नेश मतलब राजा कौन है? सूर्य। अब ये जैसे जैसे जिस जिस भाव में जाएगा आपको हर तरीके की बात पता चलती चली जाएगी। अब शुरुआत क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लग्नेश से मिलवाते हैं कि अगर आपकी लग्न सूर्य है, अगर आपकी लग्न सिंह है तो उसका लग्नेश, उसका राजा कौन बनता है? सूर्य। तो सूर्य एक्चुअली है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो हमारा आत्म सम्मान है वो सूर्य है। अगर हमें कोई बड़ा सरकारी पद मिलता है या हम कोई बहुत बड़ी कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर हमें क्या देखना होता है? सूर्य को देखना होता है। यदि किसी नेता को नेता बनना है, किसी को ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है तो हम सब उसका क्या देखते हैं? सूर्य देखते हैं, कितना बल है इसके अंदर। तो सूर्य क्या है? हमारा बल है, हमारा आत्मबल है। दूसरी बात, अगर आप कभी ये देखो कि जो सूर्य अच्छे वाले लोग होते हैं वे ज्यादा लोगों से बहुत सारी बातें नहीं करते, उनका अपना एक दायरा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य का अपना एक दायरा होता है, वो किसी से ज्यादा वास्ता नहीं रखता। मतलब उसको जो कार्य करना होता है वो कार्य लगातार चलता रहता है। अब आप उसको कोई सम्मान दो अथवा ना दो, लेकिन उसके अंदर एक मेन चीज क्या होती है? देने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि एक राजा के अंदर अपनी प्रजा के भलाई में कार्य करने की एक नेचर होती है, इसी प्रकार से जो राजा है वो सबके हित में कार्य करता है। तो ये जितने भी गुण हैं किस चीज से देखने को मिलते हैं? हमें सूर्य से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपकी लग्न सिंह लग्न है और सूर्य प्रथम भाव पहले भाव में है तो क्या फल देता है, मतलब यहां पर सूर्य की क्या पोजीशन रहती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि लग्न भी सूर्य, मतलब आपकी जो पत्री है उसका मालिक कौन है? सूर्य। और अपनी सीट पर, मतलब अपनी ही गद्दी पर आकर बैठ गया तो कितना बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। पहली बात तो आप ये सुनिए कि ये जो चीज है ना, सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में देना, ये भगवान का दिया हुआ आपको एक गिफ्ट है। अब आप पूछेंगे भाई वो कैसे? तो सबसे पहले तो आप जानिए कि जब आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में आएगा ये आपके लिए क्या करेगा? जैसे कि एक राजा होता है और वो जितना भी कार्य करता है वो क्या करता है? अपनी प्रजा के लिए कार्य करता है। तो आप अपने घर में, अपने समाज में आपकी क्या वैल्यू है? एक राजा की वैल्यू है। अब यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी कि अगर कोई चीज हमें मिली है, सूर्य क्या है? एनर्जी, हमारा आत्मबल, तो इसको आपको अपने कर्म से खराब कभी भी नहीं करना होता है। जब सूर्य फर्स्ट हाउस में आएगा तो ऐसा व्यक्ति राजा की तरह कार्य करेगा। आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, जितने बड़े बड़े लेवल के लोग आप देखोगे सूर्य फर्स्ट हाउस वाले लोग होंगे। जितने भी आप ये देखते हो ना प्राइवेट सेक्टर में सीईओ है
तो क्या होगा, सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा। क्यों होगा उनका? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी बात करने की क्षमता, उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। तो ये चमकने वाला तारा, मतलब मेन चीज आपकी फर्स्ट हाउस में है, तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? एक राजा की तरह आपका व्यवहार होगा। और आपको जब सूर्य फर्स्ट हाउस में आता है तो काम भी राजा की तरह ही करने होंगे। मतलब आपको समाज में अनुशासित बनकर रहना होगा। जिस प्रकार से राजा का जीवन होता है कि हर व्यक्ति उसको फॉलो करता है, हर व्यक्ति उसको देखता है, उस प्रकार की ऊर्जा को लिए हुए होते हो आप लोग। सबसे बड़ी बात, अगर आपके यहां पैसे कमाने की बात है तो पैसा आपके पास बहुत आएगा। दूसरी बात, आप उसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपके फादर के पास 1 लाख रुपए थे, तो आप अपनी लाइफ में बढ़ाकर उसे कितने कर दोगे? 100 लाख कर दोगे। इतनी पावरफुल जगह है ये। मतलब मैंने आपको केवल इसको क्या एक एग्जाम्पल के तौर से बताना शुरू किया कि जो आपको मिलेगा उससे 100 गुना करने की ताकत आपके पास होती है। तो बहुत पॉजिटिव है ये स्थान। अब इस स्थान का जब इतनी पॉजिटिव बातें हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी। जब सूर्य की दृष्टि हमारे 7th हाउस पे जा रही है, और 7th हाउस किस चीज का होता है? 7th हाउस होता है हमारी स्पाउस का, हमारे बिजनेस पार्टनर का। तो ये सूर्य की गर्मी क्या करती है कि जो हमारा ग्रस्त जीवन है, मतलब उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो ये एक छोटा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि गृहस्थी के मामले में कोई खास बेनिफिट यहां नहीं मिलता, लेकिन सूर्य आपको बाकी सब चीजें देने के लिए फर्स्ट हाउस में हमेशा तैयार रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब आपका लग्नेश, लग्नेश मतलब सूर्य हमारा कहां आ जाता है? 2nd भाव में आ जाता है, तब वो हम लोगों के लिए क्या करता है? तो सबसे पहले तो आप ये मानिए कि जैसे ही सूर्य हमारे 2nd भाव में आए तो उन्होंने क्या काम करना है शुरू करा? सबसे पहले 2nd भाव है किस चीज का? देखिए 2nd भाव है हमारे धन का, हमारे कुटुंब का। तो जब सूर्य यहां है तो ऐसा बालक जो अपने मतलब कुटुंब में चमकने वाली हैसियत रखते हैं, अब जब यहां ये आते हैं तो क्या एक विवाद देते हैं? क्या आपको जन्मजात एक ऐसा विवाद मिलेगा जैसे कि आपके खानदान में या आपके कुटुंब में जमीन को लेकर कोई झगड़ा चलता चला रहा है, तो वो उसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना। अगर हिस्सा मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो उसकी लड़ाई आपको नहीं करनी है। आपको ये हिस्सा क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसकी जो 7वीं दृष्टि जा रही है वो कहां है? आपके गुप्त भवन, मतलब 8th हाउस में जा रही है। और ये 8th हाउस हमें इसी टाइप की जितनी भी जमीन है, जायदाद है, इस चीज को देता है। तो यह सूर्य का बैठना, आप इस चीज को समझो कि जितना भी पैसे से संबंधित मामला है आपके पास कौन देने को है? सूर्य देने को है। और आप किसी भी टाइप के जो आपकी पुरानी संपत्ति है उसके विवाद में बिल्कुल मत पड़िए। तो यहां पर सूर्य आपको पूरी तरीके से ताकत दे रहा है। कुटुंब में आपके पास एक क्षमता है इसके नेतृत्व की। देखिए जब हमारा लग्नेश यहां जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने कुटुंब से ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब हमारा संबंध जब 2nd हाउस से बना, 2nd हाउस हमारे कुटुंब का है। मतलब जितने भी तरीके के रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सब इसमें आते हैं। तो एक तो आपका नेचुरली उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा, लेकिन आप उनके झगड़ों में बिल्कुल भी मत पड़िए। अगर आप इसमें पड़ जाते तो क्या होगा कि सूर्य को आप यहां अपने खराब कर लोगे। तो इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप अपने काम से, अपने पैसे से पैसा कमाइए, ज्यादा पुरानी संपत्तियों के झगड़े में मत पड़िए। तो यहां पर यह बात हुई। अब देखिए जब आपका लग्नेश सूर्य 3rd हाउस में आता है तो आपको क्या ऊर्जा देता है? लग्न का संबंध 3रे हाउस से बनना। 3रा हाउस किस चीज का होता है? पराक्रम का होता है। 3रा हाउस किसका होता है? छोटे बहन भाइयों का होता है। और जब यहां पर सूर्य आते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए पराक्रम के भाव में सूर्य का आना, और सूर्य क्या है? हमारे पिता की भूमिका भी निभाते हैं। अगर हम संबंधों में देखें तो हमारे पिता, हमारा सरकार, ये सारी चीजें कौन है? सूर्य है। अब अगर हम 3rd हाउस को देखें तो ये क्या है? पराक्रम का भाव। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जो पराक्रम करने की क्षमता है सूर्य के कारण इतनी जबरदस्त होती है कि इनको अपने घर में कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब जब इनका जन्म होता है तो एक छोटे परिवार में इनका जन्म हुआ, और ये लोग पहाड़ को चीर का रास्ता बनाते हैं। मतलब इतनी मेहनत करते हैं कि आप ये समझिए कि ये 1 रुपए से 100 रुपए पैदा करने की हिम्मत रखते हैं, हैसियत रखते हैं। तो इस तरीके की मेहनत यहां मिलती है, क्योंकि ये हाउस
किसका है? पराक्रम का हाउस है, मतलब मेहनत करने का हाउस है, तो वो आपको मिल गया। दूसरी बात ये कि हमारा जुड़ाव किस चीज से होगा? हमारे छोटे बहन भाइयों से। तो हो सकता है कि फादर जल्दी चले जाएं या कोई ऐसी बात हो कि आपको उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ती है, मतलब छोटे बहन भाइयों का। अगर ऐसा नहीं भी है तो जो छोटे बहन भाई हैं वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मतलब उनके जो खर्चे हैं वो आप पूरा करते हो। आप ये सोचते हो कि मैं पिता की तरह इनकी भूमिका यह निभाने के लिए आया हूं। ठीक है, आपका सोचना सारी बात ठीक है, क्योंकि आपको सूर्य थर्ड हाउस में दिया ही इसलिए गया है कि आप पराक्रम से अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। आप बहुत मेहनत करते हो, सारी लाइफ आप लगा देते हो किस बात में? अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और आप अपने परिवार को बहुत आगे ले भी जाते हो। उसके बाद क्या होता है? जब उनकी शादियां हो गई, देखिए एस्ट्रोलॉजी का फायदा क्या है कि आप ना केवल इस बात को समझे कि लाइफ में कमी क्या कर दी, बल्कि यह भी समझे कि आगे हम वो गलती ना करें। अब हमने क्या किया? अपने बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी करते चले गए। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे, और ये आपके लिए इतना अपमानजनक काम है, क्योंकि सूर्य क्या है? हमारा मान सम्मान। सूर्य क्या है? सरकार। सूर्य क्या है? हमारे पिता। आप ये सोचोगे कि ये क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दिया, बहन भाइयों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए मतलब जैसे एक पंछी उड़ना सीख गया, पर निकल आए, तो वो क्या है? आपका सम्मान नहीं करेंगे, और आपको उनसे कोई आवश्यकता नहीं है उनके वो हमें पैसा रिटर्न करें, कुछ ऐसा करें। आपको चाहिए होता है सम्मान, क्योंकि सूर्य है सम्मान। जब आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तब आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। तो यहां पर आपको थोड़ा ये चीज समझनी है कि उनके साथ साथ अपनी लाइफ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। और अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे अपने फोर्थ हाउस की। जब लग्नेश का संबंध फोर्थ हाउस से बन जाता है, और फोर्थ हाउस किस चीज का है? हमारे घर का, गाड़ी का, इन सारी चीजों से। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना घर, अपनी गाड़ी, इसको ज्यादा सम्मान देते हैं। सम्मान क्योंकि सूर्य सम्मान है, तो ये चाहते हैं कि हम अपने घर पर ही रहकर सारे काम करें। लेकिन इनके साथ क्या है कि जो प्रॉपर्टी इनके फादर से इनको मिलती है, मतलब कोई मकान हो, जमीन हो, ये उससे दूर जाकर रहते हैं और वहां से फायदा भी कमाते हैं। यहां पर सूर्य जब फोर्थ हाउस में आते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति नकद पैसों के लिए तरसता रहता है। मतलब उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, वो ठीक है, पैसा कमाएंगे ये लोग, ये भी बात ठीक है, लेकिन काम क्या करते हैं कि अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं करते, सारी सेविंग में चला जाता है, और इनका खुद का जो रहन सहन है वो डाउन हो जाता है। और बाकी चीजें क्या है? ना हेल्थ पे ध्यान देंगे, ना खाने पीने पे ध्यान देंगे, और नकद पैसा तो इनके लिए एक तरीके से सपने जैसा होता है। तो इस प्रकार का रिलेशन यहां पर आता है। सूर्य इस प्रकार की है, ऊर्जा देते हैं। अब क्योंकि आप इस बात को सोचो, माइंडेड होते हैं लोग काफी, लेकिन इनका जो माइंड है ना, कब ज्यादा वर्क करता है? रात में ज्यादा वर्क करता है। तो ये चीज इनके साथ, मतलब सारी चीज मैंने आपको बताई। अगर ये प्रॉपर्टी वगैरह को लेते, खरीदते, बेचते हैं, तो उसको ये, क्योंकि 10th हाउस को देख रहा है, तो सूर्य यहां पर हमें इस चीज का लाभ भी दिलाता है। लेकिन 4th हाउस जो हमारा सूर्य है, उनको ये मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, सब कुछ कीजिए लेकिन कुछ अपने ऊपर भी खर्च कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि आप जिसके लिए खर्च कर रहे हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि हाँ, मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, तो वो सम्मान आपको मिलना भी चाहिए। तो जब मिलेगा आपको सम्मान? जब खुद आप अपने ऊपर अपना खर्चा भी करोगे। तो यहां पर 4th हाउस का जो सूर्य है, आपके ब्रेन को रात में एक्टिवेट करता है ज्यादा, तो योजनाएं रात में बनाइए, बढ़िया बढ़िया वर्क सब रात में कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ 4th हाउस का जो सूर्य है वो देते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग आपसे बात करेंगे, जब हमारे सूर्य, मतलब जब लग्नेश हमारे 5th हाउस में आते हैं तो क्या होता है? मैंने आपको देखिए अपनी हर वीडियो में बताया है कि लग्न के दो दोस्त होते हैं, एक कौन सा? 5वां हाउस और 9वां हाउस। तो जब ये हमारे लग्नेश 5वें भाव में आ जाएंगे, देखिए मैं भाव की बात कर रहा हूं। अब यहां नंबर जैसे 9 लिखा है तो बृहस्पति का घर हो गया, मतलब राशि बृहस्पति की हो गई, धनु राशि। अब इनका देखिए संबंध क्या है, और इनकी दृष्टि कहां जा रही है? 11th, मतलब लाभ भवन में जा रही है। तो सबसे पहले तो ये जो प्लेसमेंट है ना सूर्य की, बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है। यहां पर व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी होता है,
और उसके सिग्नेचर की वैल्यू होती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर जैसे मान लीजिए डीएम है, एसडीएम है, कोई भी चीज है, तो उनके नीचे जो लोग काम करने वाले, तो उनके सिग्नेचर से उनकी तनख्वाह निकलती है। आप इस तरीके से इसको वैल्यू देके देखिए। अब अगर ये प्राइवेट जॉब में भी है तो बहुत बहुत बड़े पदों पर ये लोग होते हैं। सूर्य को यहां पर कभी भी खराब नहीं करना होता। उसका रीजन क्या है? अगर यह सूर्य खराब हो गया तो ये सारी चीजें तो मिलेंगी नहीं मिलेंगी आपको। इसके अतिरिक्त क्या होगा? आपका एक जो व्यवहार हो जाएगा ना, बहुत ईर्ष्या वाला व्यवहार हो जाएगा। मतलब आप किसी की तरक्की देख के एकदम से कहोगे कि भाई ये तरक्की तो मुझे मिलनी थी, इसको कैसे मिल गई। किसी के बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो इस तरीके की नेगेटिविटी भी यहां सूर्य देते हैं। लेकिन इसकी पॉजिटिव की निशानी क्या है कि सूर्य को आप बल दीजिए, सूर्य की चीजें कीजिए। आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, नॉलेज आपको बहुत सारी है। 5th हाउस इसी चीजों का होता है, नॉलेज का होता है, हेल्थ का होता है, ये सारी चीजें। तो यहां पर सूर्य का प्लेसमेंट बेस्ट प्लेसमेंट है। बहुत पैसा भी कमाते हैं आप लोग और अच्छे अच्छे पदों पर होते हैं। तो यहां पर आपको एक प्रकार का अहंकार भी हो जाता है। इस वजह से मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि सूर्य जहां हमारा आत्मसम्मान भी है तो वहां अहंकार का भी सूचक होता है। तो यहां पर आपको बस इस चीज को समझना है और इस सूर्य का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा जब लग्नेश का संबंध हमारे कहां बन जाता है? 6th हाउस से बन जाता है। अब ये छठा हाउस क्या है? छठा हाउस है हमारा रोग, ऋण और शत्रुओं का। अब इसके साथ साथ ये जॉब का भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सरकारी नौकरी यहां मिलने की पूरी संभावना होती है। मतलब यहां पर जब सूर्य आते हैं सरकारी नौकरी उसकी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या होते हैं कि इनके लिए कहा जाता है कि जब छठे हाउस में सूर्य, मतलब जब लग्नेश का संबंध 6th हाउस से बनता है तो ये चिड़चिड़े लोग होते हैं। मतलब बिना लड़े इनको चैन नहीं पड़ता। दूसरी बात क्या है? आरटीआई बहुत डालते हैं। आरटीआई की बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि हम सूचना के अधिकार में कोई सूचना वगैरह मांगते हैं किसी से कि ऐसा हो गया तो आप इसको सूचना दो, ये करो वो करो, इस तरीके के तिगड़मबाज लोग होते हैं। क्योंकि ये छठा घर हमारा कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो कोर्ट कचहरी की शुरुआत कहां से होती है? आरटीआई से होती है। तो यहां पर सूर्य क्या है कि इनको ना एक नेगेटिव पावर भी दे रहे हैं। वो क्या नेगेटिव पावर? अगर मान लीजिए कोई बात हो गई और कोई अधिकारी इनके पास आया तो आप ये समझ लीजिए कि उससे भिड़ जाएंगे ये लोग। तो ये क्षमता, क्योंकि सूर्य के अंदर ताकत है, सूर्य सामने वाले को बिल्कुल डाउन कर देते हैं, इस बात को भी आप मानिए। और जो छठे हाउस में जब सूर्य आ जाते हैं तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो थोड़ा नेगेटिव साइड में चला जाता है। मतलब लड़ने भिड़ने की तरफ चला जाता है। हाथ पैरों में इनके पसीने भी रहते हैं। तो इस तरीके की निशानी, क्योंकि 12th हाउस में इसकी तरफ दृष्टि जा रही है। पैसे को खर्च करने में कभी कोई दिक्कतबाजी बिल्कुल दिक्कत नहीं करते, एकदम पैसा खर्च करते हैं और कार्य करते हैं। तो इस तरीके का यहां सूर्य का प्लेसमेंट है। जॉब भी अच्छी इनको मिलती है, पैसा भी अच्छा कमाते हैं, खर्च भी खूब करते हैं। बस एक ही बात है कि लड़े बिना चैन इनको बिल्कुल नहीं आता। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपसे 7th हाउस की। जब लग्नेश का संबंध हमारे 7th हाउस से बनता है तो क्या होता है? तो देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो गर्म तो है ही। अब ये किस भाव में आ गया? हमारे स्पाउस वाले भाव में आ गया। अब जब ये स्पाउस वाले भाव में आ गया तो गर्मी हो गई, आप समझ लीजिए क्रोधी हो गए आप। और इसके अतिरिक्त क्या है? घर में खूब झगड़ा करेंगे, ये भी चलो मान लिया। इसके अलावा आपके अंदर मैं की ज्यादा प्रवृत्ति होगी। मतलब थोड़ा आपका जो ये मैं वाली प्रवृत्ति है कि मैं ठीक हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं, क्रेडिट लेने की बात ठीक है मान लिया। लेकिन इसके साथ साथ ये आपका स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपका जो पार्टनर होगा आपसे हर बात में झगड़ा करना ही करना है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे आपकी स्पाउस हो। तो ये झगड़े का हाउस में आ गए इस समय हमारा सूर्य। अब आप ये समझिए इसकी दृष्टि कहां जा रही है? लग्नेश पर जा रही है। तो ये लग्नेश को मजबूत करते हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पर जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप ये टिप मान के चलिए कि जैसे हमारा ससुराल पक्ष है मान लीजिए, तो ससुर से इनकी जैसे ज्यादा नहीं बन रही, झगड़ा रह रहा है, इस टाइप की बातें बहुत सारी होती है, सम्मान नहीं करते क्योंकि उनका ये। तो यहां पर क्या होता है? आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होता है, क्योंकि जो 7th हाउस वाला सूर्य है ये कहीं ना कहीं हमारी गृहस्थी को समाप्त करता है, खराब करता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा
कि 7th हाउस के सूर्य को हम किस प्रकार से यूज करें। नेक्स्ट मैं आपसे चर्चा करूंगा जब लग्नेश का संबंध हमारा 8th हाउस से बनता है। देखिए अब बहुत सी बातें आप पढ़ते होगे, देखते होगे कि 8th हाउस में सूर्य आ गया तो बड़ा खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर एक ऐसा मतलब सूर्य क्या है, सूर्य हमारा पिता है। आप ये मान के चलिए कि ऐसी तरीके के जो लोग होंगे इनको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होते हैं। मतलब किसी भी कार्य को करने के मेथड क्या है, किस तरीके से हम काम की शुरुआत करें, बहुत अच्छा है। 8th हाउस में बैठा हुआ सूर्य हमें सरकारी जॉब भी दिलवाता है या प्राइवेट में अच्छे जॉब। मतलब यहां पर आपको पैसे से संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, आपको किस चीज से प्रॉब्लम है, मन की प्रॉब्लम है। मेन चीज ये कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत बेकार हो जाना शुरू हो जाते हैं, कि आपको इस बात का अच्छा अनुभव भी है कि कार्य को करना कैसे, लेकिन आप क्या है, कार्य को करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि देखिए काम करना भी आता है, काम होगा कैसे ये भी समझ में आता है। जब आप स्वयं हिलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो और फिर काम होगा कैसे, तो ये नेगेटिव की निशानी है। अब आप जब आगे बढ़ोगे, खुद काम करोगे, तो आपको यहां प्रॉफिट होगा। आपके लिए यहां पर क्या है, दृष्टि कहां जा रही है, 2nd भाव में, तो पैसे की समस्या नहीं रहती है। सूर्य यहां पर पेमेंट की पूरी तरीके से व्यवस्था कराते हैं। तो 8th हाउस के सूर्य को बस केवल हम आपसे ये कहेंगे कि सारी चीजें बढ़िया हैं, बस आप अपने भाव को प्रयोग करना जानिए। क्योंकि जब सूर्य मतलब जब राजा कहां के बैठ जाएंगे, 8th हाउस में, मतलब जो है मेडिटेशन का हाउस, जो है किस चीज का हाउस, गुप्त विद्याओं का हाउस। तो यहां पर सूर्य अपने आप को मतलब बल प्राप्त करने की ताकत पैदा करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल अपनी ठीक है, लेकिन देखिए अंदर से आप सारे कामों में लगिए, लेकिन बाहर की दुनिया में भी जब आप आएंगे, चमकेंगे, तभी आपकी वैल्यू बनती है। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा जब लग्नेश हमारे मतलब सूर्यदेव महाराज हमारे 9वें भवन पे आ जाते हैं। देखिए 9वें भवन पे नंबर क्या पड़ा हुआ है, 1 का अंक पड़ा हुआ है। तो अब आप जरा थोड़ा सा सोच के देखिए कि जब आपके लग्न का संबंध आपके भाग्य से बन गया, तो ये एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत पॉजिटिव उसकी निशानी है। लेकिन इसके साथ साथ ही क्या बात है, सूर्य यहां पर आप इस तरीके से समझिए कि इस व्यवस्था में है, जैसे कि मान लो आप पहले किसी जमाने में एक बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, आपकी बहुत मान प्रतिष्ठा थी, लेकिन क्योंकि ये देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों का भी हाउस है, ये जो है ना, ये चीज, ये सारे जितनी भी मैं चीजें आपको बताता हूं, ये सब एनर्जी वाइज है। आप इस बात को मानिए कि कोई हमारा मान सम्मान ज्यादा हो, हम किसी बड़ी चीज से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपने वो सारी चीजें खो दी, आपकी चीज को ग्रहण लग गया। या आप इस बात को मानिए कि कोई चीज, हमारा मान सम्मान हमसे चला गया, कोई हमसे, हमारा मकान चला गया, किला चला गया, कोई भी ऐसी चीज जैसे जिससे आप जुड़े हुए हो, तो वो आपसे छीन लिया जाता है, ऐसे समझिए। फिर आप लोग क्या करते हो कि 9th हाउस का जो सूर्य है आपको इतनी मजबूती प्रदान करता है कि आप दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हो और दोबारा से वही मान सम्मान, सारी चीजें आप प्राप्त करने की कोशिश करते हो। जैसे कि कोई भी चीज है आपसे छूट गई, आपकी नौकरी चली गई, कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीजें आपको क्या है, मिलनी चाहिए। आप इसके लिए दृढ़ संकल्प हो, तो आप अपनी सेना का इंतजाम करते हो, सारी कुछ चीजें करते हो। तो यहां पर ये एनर्जी है सूर्य की कि खुद अपने आप को मेक ओवर करना, ऊपर लेकर आना और फिर दोबारा अपने अधिकार को छीनना, झपटना और उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित करना। तो ये सारी एनर्जी यहां आपको दी जा रही है। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा, देखिए जब लग्नेश सूर्य हमारे 10th भाव में आते हैं तो वो क्या करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि लग्न का संबंध किससे बना, हमारे कर्म भवन से बना। अब जब ये कर्म भवन की हम लोग यहां बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। दृष्टि इसकी कहां जा रही है, 4th हाउस में जा रही है। अपने हाउस को भी आप मतलब जहां आप रहते हो सब कुछ बहुत ही बढ़िया कर दोगे, सब कुछ अच्छा कर दोगे। लेकिन सूर्य यहां आने के बाद व्यक्ति के अंदर एक बहम वाली स्थिति पैदा कर देते हैं। मतलब पैसा उसने बहुत कमा लिया, कहेगा आपसे अचानक, मैं एक उदाहरण के तौर से बता रहा हूं, अरे भाई मैं कहीं जल्दी मर ना जाऊं, या फिर बार बार हाथ धोता रहेगा। मतलब कुछ इस टाइप की चीजें जो नॉर्मल व्यक्ति से अलग होगी, यहां पर सूर्य एक कंफ्यूजन पैदा करते हैं। उसके भी पीछे एक रीजन है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वाली स्थिति इन लोगों के साथ रहती है।
बड़ी जल्दी जल्दी विचार बदल लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं, काम में कोई कमी नहीं रखते, मेहनती होते हैं, सब कुछ होते हैं, और कुछ नशे वगैरह की चीजों का भी ये लोग इस्तेमाल कभी कभी करते हैं। तो इस टाइप की स्थिति है 10th हाउस के सूर्य की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जब सूर्य आ जाते हैं हमारे 11th हाउस में। तो देखिए 11th हाउस मतलब लग्न का लग्नेश कहां पहुंच गए, हमारे लाभ भवन में पहुंच गए, मित्रों के घर में पहुंच गए। तो खूब पैसा, मतलब आप समझिए लाभ भवन का संबंध किससे बनता है, हमारा 5th हाउस को देख रहा है। तो यहां आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी होगी कि जो भी आपके माइंड में विचार है उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो सूर्य यहां बैठकर बहुत ज्यादा लाभ देने की स्थिति में होते हैं। आपको सोचना है कि हमें अपना दायरा कैसे आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये हाउस हमारे दोस्तों का भी होता है। सोशल मीडिया, मतलब जितने भी लोग आपके चाहे सोशल मीडिया के फ्रेंड हो, एक्चुअल आमने सामने वाले फ्रेंड हो, मतलब यहां पर सूर्य आपको मजबूती प्रदान करता है। आप सभी चीजों से पैसा यहां बना लेते हो, खूब अच्छा पैसा आपको मिलेगा। तो ये सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन है 11th हाउस, और संबंध हमारा 5th हाउस से बनी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बात मैं आपसे करता हूं, जब सूर्यदेव महाराज आ जाते हैं हमारे 12वें भाव में, लग्न का संबंध लग्नेश कहां पहुंच गए, 12th हाउस से पहुंच गए। तो आप लोग देखोगे कि आप बोलोगे जी ये तो गलत हो गया साहब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज आप समझ के चलिए। इस सूर्य का सभी लोग इंतजार करते हैं, मतलब जब सूर्य 12th हाउस में आएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि व्यक्ति बहुत सम्मानित होगा, और इन लोगों का जो माइंड है वो भी बहुत तेज होगा। इंटेलिजेंट लोगों का सूर्य कहां होता है, 12th हाउस में होता है। अब एक और बात समझिए कि इन लोगों को कभी भी, देखिए सूर्य क्या है, आप पहले खुद रेस्पेक्ट दीजिए अपने सूर्य को, तब आप सूर्य से रेस्पेक्ट की बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। सूर्य खुद क्या है, ये चाहते हैं सम्मान, मेरा मान सम्मान, मेरी समाज में प्रतिष्ठा किस चीज से देखी जाएगी, सूर्य से देखी जाएगी। तो यहां सूर्य 12th हाउस में क्या है कि आप अपनी मान प्रतिष्ठा के अनुसार ही कार्य करेंगे। मतलब आपको यहां केवल यह कहा जाता है कि आपको जितने भी काम करने, जो भी प्रोजेक्ट करना है, आपको वहां काम करना है जिसमें माइंड का इस्तेमाल हो। अब अगर आपका काम कुछ इस प्रकार का हो गया कि पता चला कि लकड़ी भी खुद ही घिस रहे हैं, हथौड़ा खुद मार रहे हैं, तो अगर इस तरीके का आपका वर्क है तो यहां सूर्य 12th हाउस आपको नुकसान ही करेगा, इसके अलावा कोई फायदा नहीं करेगा। आपको उसी हथौड़े से, उसी बिजली की शॉर्ट से शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट लग गया, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। आप पहले बात को समझिए। हमें क्या है, हमने हर जगह सूर्य की पोजीशन बताई, लेकिन यहां क्या होता है, सूर्य को हर जगह किसी भी जगह आप उसको मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर मेंटेनेंस के लिए मैं सबसे बड़ी बात क्या कह रहा हूं, आप सिविल इंजीनियरिंग में मत जाइए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में मत जाइए, इस तरीके की शाखाएं मत लीजिए जिस जगह पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई काम करना पड़े, हथौड़े वगैरह चलाने का काम खुद अपने हाथ से करना पड़े, स्टाफ कर रहा है वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप जैसे ऐप डेवलपमेंट है, या आईटी वाला बिजनेस, आईटी वाले इंजीनियर हैं, या सीएस है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, जहां पर केवल माइंड का इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको बिल्कुल आराम से ऑपरेट कीजिए, और ये सूर्य आपको बुलंदी दिलाएगा। मतलब आप इतने बड़े आदमी बनोगे कि आप ये समझ लीजिए, सूर्य से क्या देखते हैं, ऊंचाई, कितना आपका वैभव है, ये सारी चीजें हम लोग सूर्य, तो सूर्य 12th हाउस आपको बहुत ऊंचाई ले जाने के लिए आया है। आप इसको समझिए, अपने सूर्य को इस्तेमाल करना सीखिए, अपने माइंड से संबंधित जितनी, चाहे इन्वेस्टमेंट वाली फील्ड में जाओ, किसी फील्ड में जाओ, लेकिन शर्त यह है कि केवल माइंड से संबंधित काम होना चाहिए। और आजकल तो वैसे भी ज्यादातर माइंड से संबंधित ज्यादा काम होते हैं, तो सूर्य 12th हाउस आपका जब भी बढ़िया रहेगा। तो एक छोटा सा एक प्रयास रहा मेरा कि पूरा का पूरा आपको सिंह लग्न में सूर्य की ऊर्जा, मतलब किस प्रकार का काम करती है, उसका जादू क्या है, किस प्रकार से आपको अच्छी लगी वीडियो, कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।